बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। सबद 13। केलनिया गांव का वासी शोभाराम जाट श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास आया और उनसे कहा कि वह जब भोंपों सिद्धों को दान देता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, तब फिर उसे परमेश्वर का जाप करने की क्या आवश्यकता है। जो ईश्वर का जाप करते हैं वे भी जब परमेश्वर को नहीं जानते तो व्यर्थ में क्यों अपना समय खराब करें। इस बात पर गुरु जम्भेश्वर ने उसके प्रति यह शब्द कहा, ओम काय रे मूर्खा थे जन्मे गुमायो, भ्यूं भारी ले भारू जा दिन तेरे होम ने जापे ने तपने क्रिया, गुरु ने चीनो पंथे ने पायो, अहम गई जमेवारू, ताती बेला ताव न जाग्यो ठाठी बेला ठारू, बिंबे बेला विष्णु ने जपियो ताते बहुत भई कसेवारू, खरी न खाटी देह बीणाठी थिर ने पवना पारू, एहनिस आव घटंती जावे तेरे श्वास सभी कसेवारू, जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो ते नर कुबरेणे काळू, जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो ते नगरे कीर कहारू, जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो कांध सहे दुख भारू, जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो ते घणतण कर आहारू, जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो ताको लोही मास बीकारू, जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो गावे गाडर सहरे सुवर जन्म जन्म आवतारू, जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो ओंडा के घर पोहाणे होसी पीठ सहे दुख भारू, जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो राने बासो मोनी बेसे ढूके सूर सवारू, जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो ते अचल उठावत भारू, जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो ते न उतरिबा पारू, जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो ते नर तोरे धूप आधारू, ताते तंत ने मंत ने जड़ी ने बूटी ऊंडी पड़ी पहारू, विष्णु ने दोष किशोरे प्राणी तेरी करणी का उपकारू। ओम गुरु जम्बेश्वराय नमः। अर्थात, हे मूर्ख, तुमने यह अमूल्य जीवन व्यर्थ ही क्यों खोया। तुम अपने सिर पर पापों का बोझ ढोते हुए इस धरती को भी भार मार रहे हो। विष्णु नाम के जप एवं शुभ कर्मों से रहित तुम्हारा यह जीवन इस पृथ्वी के लिए भार स्वरूप है। तुमने यदि अपने जीवन समय में होम जाप तप एवं शुभ कर्म नहीं किए तथा अपने सच्चे गुरु को नहीं पहचाना और मुक्ति का मार्ग नहीं जाना तो यह निश्चय जानो कि तुमने अपना मानव जीवन व्यर्थ ही खो दिया। तुमने जवानी में युवावस्था की गर्मी जोश और अहंकार के कारण परमात्मा का स्मरण नहीं किया। तुम जवानी में नहीं जागे, वृद्धावस्था में जब तुम्हारी इंद्रिय शीतल हो गई, शरीर में कुछ करने का ताप न रहा, तब भी तुम कुछ न कुछ कर सकते हो। और जीवन के इस संध्या काल में जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी पुकार रही है, तब भी यदि तुमने विष्णु नाम का जाप नहीं किया तो तुम्हारा यह बहुत बड़ा कसूर होगा। तुमने कोई खरी कमाई नहीं की, कोई पुण्य कर्म नहीं किया और इस मानव शरीर को व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। अर्थात यह मानव देह तुम्हें शुभ कर्म करने तथा विष्णु नाम का जाप करने के लिए मिली थी, जिसको तुमने व्यर्थ संसारिक कार्यों में खो दिया। इससे बड़ा कसूर और क्या होगा। तुम्हारी देह में व्याप्त प्राणवायु स्थिर नहीं है, यह इस शरीर में से एक दिन निकलेगी, यह निश्चित समझो। दिन रात एक एक सांस के साथ तुम्हारी यह आयु घटती जा रही है और बिना हरि भजन के तुम इन तमाम सांसों को खोने के लिए कसूरवार हो। जिसने भी मानव देह पाकर विष्णु मंत्र का जाप नहीं किया, वे अगले जन्म में काली तथा बदसूरत देह धारण करते हैं। जिसने विष्णु नाम का
मंत्र का जाप नहीं किया वे शहरों में कीर और कहार बनकर अपने सिर पर बोझा ढोते हैं। जिसने विष्णु मंत्र का जाप नहीं किया वे अपने कंधों पर भार ढोते हुए भारी दुख और पीड़ाएं सहन करते हैं। जिसने विष्णु मंत्र का जाप नहीं किया वे निरंतर खाते रहते हैं, ठूस ठूस कर अपना पेट भरने में ही अपनी संपूर्ण आयु खो देते हैं। जिसने विष्णु मंत्र का जाप नहीं किया उनका खून और मांस तक विकृत हो जाता है, अर्थात वे खून और मांस भी भयंकर बीमारियों की पीड़ा में भोगते हैं। जिसने विष्णु मंत्र का जाप नहीं किया वे गांव में भेड़ और शहरों में सुअर के रूप में बार बार जन्म धारण करते हैं और सिर नीचा किए हुए भटकते रहते हैं। जिसने विष्णु मंत्र का जाप नहीं किया वे उल्लू बनकर रात्रि के समय कीट पतंगों का भक्षण करते हैं और सूर्योदय होते ही अंधेरे में छिपकर अपना जीवन काटते हैं। जिसने विष्णु मंत्र का जाप नहीं किया वे खड़े खड़े भार ढोते रहते हैं। जिसने विष्णु मंत्र का जाप नहीं किया वे इस संसार से पार नहीं उतरते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाते हैं। जिसने विष्णु मंत्र का जाप नहीं किया वे उस घोर नरक में जाते हैं जहाँ घना गहरा काला धूप अंधेरा है, वहाँ कोई तंत्र मंत्र जड़ी बूटी काम नहीं आती। हे प्राणी, वह नरक का रास्ता बहुत गहरा है, वहाँ गिरने के पश्चात वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। उस समय तुम विष्णु को दोष मत देना, क्योंकि वह सब तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल होगा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।